वेलकम टू अम्बेडकर स्टडी पॉइंट। आज हम लोग धातु, अधातु और उपधातु के प्रश्न को देखेंगे। ये सभी प्रश्न रेलवे के किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न रहा, प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती है, धातु, अधातु, उपधातु या अर्धधातु। तो प्रकृति में विद्युत धनात्मक के रूप में क्या पाई जाती है? तो धातु पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 किसी न किसी प्रकार से एक समान है, जबकि एक भिन्न है। कौन सा भिन्न है? जर्मेनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम या गैलियम। तो जर्मेनियम, सिलिकॉन और गैलियम जो है ये तीनों सेमीकंडक्टर है, लेकिन पोटेशियम जो है कंडक्टर है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पोटेशियम, ऑप्शन नंबर 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन का पथ का आकार होता है, सीधी, वर्गाकार, वक्र या वृत्ताकार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं की पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किए जाने की क्षमता को क्या कहा जाता है? जब धातुओं को पीट पीट कर उसे पतला किया जाता है और उसे चादरों के रूप में ढाल दिया जाता है, तो उस गुण को क्या कहा जाता है? तननशीलता, सुरीला, चालकता या आघातवर्धनीयता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आघातवर्धनीयता। यह धातु का वह गुण है जिससे हम धातु को पीट पीट कर उसे पतली चादरों के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 4, आघातवर्धनीयता। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धातु के बारे में गलत है? वे तन्य और आघातवर्धनीय हैं, वे ताप और विद्युत की सुचालक होती है, इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, वे विद्युत ऋणात्मक होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वे विद्युत ऋणात्मक होती है। ये धातु के बारे में गलत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से क्या अधातु का भौतिक गुण नहीं है? केवल ठोस अवस्था में होते हैं, आघातवर्धनी न होना और तन्यता, ऊष्मा और विद्युत का कुचालक, निम्न गलनांक और क्वथनांक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा केवल ठोस अवस्था में होते हैं, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है? धातु, निष्क्रिय तत्व, अधातु या उपधातु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अधातु। अधातु जो होती है वो प्रकृति में तीनों रूप में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धातुओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? सभी धातुएं कम चमकीली और उन्हें पॉलिश किया जा सकता है, सभी धातु पारे को छोड़कर तरल में है और मुलायम है, सभी धातुओं के गलनांक और क्वथनांक उच्च हैं, सभी धातु आघातवर्धनी और नमनीयत हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सभी धातु पारे को छोड़कर तरल और मुलायम है। यह कथन जो है गलत है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक लचीली है? तो इन सारे ऑप्शन में से सही ऑप्शन चांदी हो जाएगा, क्योंकि चांदी जो होता है वो सबसे लचीली होती है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है? जस्ता, तांबा, कार्बन या सोडियम। तो लोहे को कठोर बनाने के लिए
उसमें कार्बन मिलाया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है कार्बन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक धातु के उस गुण को क्या कहा जाता है जिससे उसकी सतह चमकदार होती है? तो उसे धात्विक चमक कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, धात्विक चमक। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर डैश होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर क्या होते हैं? क्षारीय, अम्लीय, उदासीन, कम प्रतिक्रियाशील, उभयधर्मी ऑक्साइड। तो धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो हमेशा क्षारीय होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधातु कक्षा ताप पर तरल होती है। पारा, ब्रोमीन, कैल्शियम या सल्फर। तो वह कौन सी अधातु है जो कक्षा ताप पर तरल होती है? कहने का मतलब है कि कमरे के तापमान पर वह कौन सा अधातु है जो तरल यानी कि लिक्विड अवस्था में पाई जाती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो तरल की अवस्था में पाया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सौर पैनल में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? गोल्ड, सिलिकॉन, सिल्वर, कॉपर। तो सौर पैनल में हमेशा सेमीकंडक्टर यानी कि उपधातु का प्रयुक्त किया जाता है। इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सिलिकॉन, क्योंकि सिलिकॉन एक उपधातु है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। धातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में डैश होते हैं। धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं? तो वो होते हैं अम्लीय। वो हमेशा अम्लीय पाए जाते हैं। तो आज का प्रश्न यहीं ख़त्म होता है। धन्यवाद।